फ्रेंड्स, आज हम लोग पीएच के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं इसे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सो पीएच का काम क्या है? इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन तो कैसे हम लोग इसे डिफाइन करते हैं? पीएच को डिफाइन करेंगे, पीएच इज रिटन एज -log concentration of H प्लस, बट सिंस H प्लस स्टेबल नहीं है, H प्लस हमेशा H2O के साथ अटैच हो जाता है और वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है, तो इसको हम लोग -log concentration of H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन ही लिखते हैं। ओके, तो जितना H प्लस बना होगा वो सारा का सारा H3O प्लस के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। सो पीएच इज इक्वल टू -log ऑफ H प्लस और -log ऑफ H3O प्लस। तो जितना भी H प्लस हमारे पास है, अगर वो मिल जाए तो उसके हेल्प से हम लोग पीएच को ऑब्टेन कर सकते हैं। याद क्या रखना है कि हम लोग पीएच के स्केल को जब यूज करेंगे तो पीएच का स्केल हम लोग स्पेसिफिकली 25 डिग्री सेल्सियस पे ही यूज करते हैं। ओके, पीएच के स्केल को हम लोग स्पेसिफिकली 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही यूज करेंगे। ओके, सो जस्ट वेट अ मोमेंट, कोई नहीं, कैसे लाइन लेते हैं। तो ये हमारा हो गया पीएच का स्केल, जिसपे मिनिमम वैल्यू हो गई 0, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 14 और यहाँ पे आ गया कहीं पे 7। तो अगर हमारा पीएच 7 मिले, ये हो गया पीएच स्केल। अगर पीएच की वैल्यू 7 मिलती है तो सोल्यूशन कैसा है? सोल्यूशन हो गया न्यूट्रल। उसे हम लोग बोलेंगे सोल्यूशन इज न्यूट्रल। अगर पीएच की वैल्यू 7 से 0 की तरफ जा रही है, कम हो रही है, 7 से 0 की तरफ मूव कर रही है, तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अगर पीएच की वैल्यू 7 से 14 की तरफ जा रही है तो उस केस में क्या होगा? OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, हम लोग बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो इस केस में बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। ओके, बट ये सारे वैल्यूज का सेंस तभी बनेगा जब हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हों, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये पीएच 7 होने का मतलब न्यूट्रल या पीएच 14 होने का मतलब बेसिक, ये सारा कुछ तभी एप्लीकेबल है जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तब। ओके, ये सारे वैल्यूज स्पेसिफिकली उसी टेम्परेचर पे लिखे गए हैं। तो ये तो हो गया पीएच का फॉर्मूला और पीएच का स्केल। तो जैसे हम लोगों ने पीएच लिखा वैसा ही हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते थे पीओएच का। पीओएच का एक्सप्रेशन हो जाता है -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ओके, तो अगर कोई बेस है तो बेस में H प्लस तो होता नहीं है, उसमें क्या मिलेगा? OH माइनस मिलेगा। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस को लेकर के POH निकाल लेंगे और फिर पीएच और POH का रिलेशन जो होगा दैट इज PH प्लस POH इज इक्वल टू PKW, जो कि 14 के इक्वल होता था। सो दिस मीन्स PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो हम लोग पीएच एसिड का भी निकाल सकते हैं और पीएच बेस का भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेस में पहले OH माइनस को फाइंड करके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस को लेकर के POH निकालेंगे और उसके बाद हम लोग उसका पीएच निकाल लेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार। ओके, पहले ले लेते हैं एसिड का केस। क्वेश्चन जैसे रहा, फाइंड आउट द पीएच ऑफ द गिवन सॉल्यूशंस, और जो लॉग हम लोगों ने लिया है दैट इज लॉग बेस 10 का है। तो पहला जैसे ले लिया 0.1 मोलर HCl, दूसरा ले लिया 0.01 मोलर HCl, तीसरा ले लिया हम लोगों ने 2 मोलर HCl और चौथा ले लिया 10 टू द पावर -8 मोलर HCl। ओके,
इन सब का ऑब्टेन करना है यहाँ पर पीएच। तो पहले स्टार्ट करते हैं 0.1 मोलर के साथ। 0.1 मोलर के लिए निकालेंगे तो HCl कैसा है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl ब्रेक कर जाएगा, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में। ओके, तो जितना भी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास H प्लस का था, जितना भी कॉन्सेंट्रेशन HCl का था, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी उतना ही रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। ठीक है, तो पहले केस में आते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा, जितना HCl था उतना, क्योंकि HCl पूरा का पूरा आयनाइज हो जा रहा है। तो H प्लस मिल गया हमें 0.1 मोलर। अब pH निकालेंगे। 0.1 को चाहे अगर हम लोग तो 10 to the power -1 भी लिख सकते हैं। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 to the power -1। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा log a to the power b को लिख सकते हैं हम लोग b log a। ओके, सो 10 to the power -1 आगे चला गया, ये हो गया 1 इंटू लॉग 10, और log 10 की वैल्यू हो जाती है 1। log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो log 1 से 10 तक की वैल्यू याद कर ले तो बहुत आसानी होगी। ये यहाँ पे मिल जाएगा log 10 इज इक्वल टू 1। तो pH हमारा यहाँ पे मिला 1। इस केस में pH हो गया 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था। सेकंड क्या है क्वेश्चन, सेकंड है 0.01 mHCl। अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक करके इसके लिए खुद से ट्राई कर सकते हैं। 0.01 HCl का pH कितना होगा। तो सेकंड केस है 0.01 mHCl। इसमें अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस को देखें तो ये हो गया 0.01 m, जिसको लिख सकते हैं 10 to the power -2 मोलर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन मिला। pH निकालेंगे। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 to the power -2 log a to the power b वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। -2 आगे आ गया, 2 log 10, log 10 होता था 1, तो ये हो गया 2, यानी कि यहाँ पे वैल्यू मिल गई pH इज इक्वल टू। पहले क्वेश्चन में pH 1 मिला, सेकंड क्वेश्चन में pH 2 मिल गया। थर्ड वाले केस में फिर आते हैं। थर्ड केस में हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है HCl का 2 मोलर। कॉन्सेंट्रेशन HCl का 2 मोलर हो गया। अगर इस केस में भी हम लोग H प्लस को 2 ले लेते हैं, 2m, सो pH कितना हो जाएगा, pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2, लेकिन log 2 की वैल्यू होती है 0.301 पॉजिटिव में, तो माइनस log 2 की वैल्यू हो जाएगी -0.301। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये वैल्यू हमारे पास pH स्केल पे अवेलेबल ही नहीं है। pH स्केल हमारे पास सिर्फ 0 से लेकर के 14 तक है। तो इससे ये पता चलता है pH स्केल is applicable for concentration of H plus अप टू 1 मोलर। उससे ज्यादा के लिए वो अप्लीकेबल नहीं है, 1 मोलर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही हम लोग सिर्फ pH निकाल सकते हैं। इसके लिए pH निकालेंगे, ये वैल्यू स्केल पे एग्जिस्ट नहीं करी, तो उसके लिए डिफरेंट वेज है फिर आंसर्स निकालने के लिए, वो भी हमें नहीं करना है। ठीक है, तो 1 m तक H प्लस की वैल्यू रहेगी, तब हम लोग pH वहां पर फाइंड कर रहे होंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट केस में, फोर्थ केस में, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl दे रखा है 10 to the power -8 m, 10 to the power -8 मोलर। अब इसमें अगर चेक किया जाए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस भी हो गया अपने पास 10 to the power -8 मोलर। निकालते हैं pH। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 to the power -8 log a to the power b की फॉर्मूला लगा देंगे, 8 log 10, 8 log 10, log 10 हो गया 1, यहाँ आ गया 8, तो pH हो गया 8। ओके, pH हमें यहाँ पर 8 मिल गया, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता है, pH 8 नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, वाई इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि HCl एक एसिड है और pH 8 का मतलब बेस हो गया, एज HCl इज एन एसिड। तो या तो फॉर्मूला रॉन्ग है या फिर कुछ हम लोगों ने रॉन्ग किया इसमें। तो रॉन्ग इसमें अपने से क्या होगा कि हम लोगों ने H प्लस जो वाटर से मिल रहा था, ये सारे सॉल्यूशंस हैं कैसे, एक्वस हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, हमसे H2O का अमाउंट मिस हो गया। जो H प्लस H2O से आ रहा था उसे हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। अभी तक हम लोग इग्नोर कर रहे थे बट उसमें आंसर सही मिल रहे थे। क्यों ऐसा, क्योंकि H प्लस जो H2O से मिल रहा था उसका अमाउंट बहुत कम था। तो जब भी ऐसा हो कि इफ
concentration of H plus from acid is less than or equal to 10 to the power minus 7, फिर क्या करना है, then हम लोग निकालेंगे concentration of H plus total. Concentration of H plus total is equal to concentration of H plus from acid plus concentration of H plus from H2O. वाटर से जो H plus आ रहा उसे भी लेंगे, तो एसिड की वैल्यू को लेकर के H2O की वैल्यू को लेकर के ऐड कर देंगे और फिर उसको सॉल्व करना है. तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिड अपने पास दे रखा है 10 to the power minus 8 और H प्लस फ्रॉम H2O जो आएगा 25 पे वो होता है 10 to the power minus 7m. तो इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं H प्लस ऑफ एसिड प्लस 10 to the power minus 7. ओके, तो अभी वाले केस में अगर हम लोग इसको अप्लाई कर दें तो H प्लस टोटल कितना मिलेगा, H प्लस टोटल विल बी इक्वल टू 10 to the power minus 8 जो एसिड से आया और 10 to the power minus 7 जो कि वाटर से H प्लस मिला. अब इसमें स्मॉलर वैल्यू कौन सा, -8 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 10 तो ये वैल्यू हो गई 11 इंटू 10 to the power minus 8. तो ये हमें H प्लस टोटल की वैल्यू मिली. अब हमें इस H प्लस टोटल को यूज करके pH फाइंड करना है. सो pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो कि 11 इंटू 10 to the power minus 8 है, इसे सॉल्व करेंगे. सो माइनस ऑफ लॉग 11 एंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस 8 log 10. तो ये आ गया 8 log 10 हो गया 8 और log 11 होगा 1.04. सो 8 माइनस 1.04 जो कि वैल्यू आ रही है 6.96. तो इस सॉल्यूशन की pH 6.96 है और 6.96 आंसर हो सकता है क्योंकि ये स्टिल हमारा 7 से कम है, एसिडिक है. तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन हमारे एसिड का 10 to the power 7 या उससे कम हो जाए तो क्या होगा, pH की वैल्यू 7 के बहुत क्लोज मिलेगी. बहुत सारे क्वेश्चंस में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए अगर ऑप्शन हमारे पास 6.96 के ऐसा नहीं है तो अप्रोक्सीमेटली वहां पर 7 का वैल्यू होगा और हम लोग उसे ही ऑप्ट कर लेंगे. ओके, तो ये तो था pH निकालना अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड रहा तो. सिमिलरली अगर हमारे पास बेस दिया हुआ है तो कैसे pH निकालेंगे उसका, फाइंडिंग द pH ऑफ बेस. सो फाइंड आउट द pH ऑफ given samples of aqueous NaOH solution of aqueous NaOH solutions. तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 1 m NaOH फर्स्ट ले लेते हैं, सेकेंड ले लेते हैं 0.01 m NaOH और इसमें भी थर्ड ले लेते हैं 10 to the power minus 8 m NaOH. अब NaOH भी क्या है, NaOH भी अपने पास काफी स्ट्रॉन्ग बेस है. NaOH इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस जब होगा तो उसमें क्या होगा, आयनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा. NaOH will completely ionize to give us Na plus plus OH minus. NaOH ब्रेक करेगा Na प्लस में और OH माइनस में. तो अगर Na प्लस और OH माइनस फॉर्म हो यानी जितनी कॉन्सेंट्रेशन NaOH की होगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की भी होगी. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH. तो पहले केस में आते हैं. इसमें फर्स्ट केस में दे रखा है 1 m NaOH. This means concentration of OH minus is also equal to 1 m. तो यहाँ निकालना पड़ेगा हमें POH. POH is equal to minus log of 1 और log 1 की वैल्यू हो जाती है 0. तो POH मिल गया 0. अब फॉर्मूला लगाएंगे pH plus POH is equal to 14. तो POH पता चल गया. This means pH is equal to 14 minus POH और POH की वैल्यू कितनी मिली थी 0. तो 14 minus 0 यानी कि हो गया 14. तो इस सॉल्यूशन की pH की वैल्यू 14 है यानी कि ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस है. pH is 14. ओके, ये फर्स्ट केस हो गया. सेकंड केस में हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH दे रखा है 0.01 m. 0.01 m NaOH. अब अगर इसमें जाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी कितना 0.01 m लेंगे. फिर POH निकालेंगे. POH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 0.01. 0.01 को 10 पावर माइनस 2 लिख सकते थे
10 टू द पावर -2, ताकि फिर हम लोग log a टू द पावर b वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। -2 आगे चला आएगा, -2 मल्टीप्लाई होकर बन गया +2 log 10 की वैल्यू 1, तो POH की वैल्यू यहाँ पर मिल गई 2। ओके, सो PH प्लस POH is equal to 14. This means PH will be equal to 14 minus 2, जो कि हो गया हमारे पास 12। सो PH की वैल्यू यहाँ पर 12 हो जाएगी। फिर आता है थर्ड केस, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH दे रखा है 10 टू द पावर -8। अब यहाँ पे फिर से वही केस लगेगा जो हम लोगों ने 10 पावर -8 जब HCl हो रहा था तब लगाया था। तो याद रखना है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस फ्रॉम बेस is less than or equal to 10 to the power -8, then concentration of OH minus टोटल निकालेंगे, जिसमें हमारे पास concentration of OH minus बेस से भी आएगा और प्लस वाटर से भी आएगा। concentration of OH minus from water will also come, दोनों चीजें ही आएंगी। ठीक है, OH minus of base जो भी रहा वो तो लेंगे, और वाटर से 10 पावर -7 आएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, 10 टू द पावर -7। तो ये सारे वैल्यूज जो हम लोग निकाल रहे हैं ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ही निकाल रहे हैं, इस चीज का रखना है ध्यान स्पेशली। ना अब इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में जो वैल्यू अपने पास थी OH माइनस की 10 टू द पावर -8 थी। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस टोटल जब निकालते ये कितना होता, 10 टू द पावर -8 प्लस 10 टू द पावर -7, -8 को कॉमन ले लेंगे, फिर से यहाँ पर 1 प्लस 10 यानी कि 11 इंटू 10 टू द पावर -8, ये वैल्यू मिल गई। अब निकालना है POH। So POH is equal to minus log of OH minus, that is equal to minus log of 11 into 10 to the power -8, that is equal to 8 minus log 11। log 11 की वैल्यू हम लोगों ने यूज की थी 1.04, 8 minus 1.04 6.96। तो लास्ट टाइम जो हमारा pH का वैल्यू आ रहा था अभी वो POH की वैल्यू आ रही है। सो pH कितना हो जाएगा, pH will be equal to 14 minus POH, सो 14 माइनस ऑफ 6.96, यानी कि ये वैल्यू मिल गई 7.04। तो 7.04 हायर देन 7, ये बेस हो गया क्योंकि बेस की वैल्यू 7 से हायर आनी चाहिए। तो इस वे में हम लोग सिंपल एसिड और बेसिस के pH और POH निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो थोड़े से क्वेश्चंस आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग pH ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड एसिड्स ट्राई करेंगे। थैंक यू।